बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुर्ज हमल वालों का साल 2021 कैसा रहेगा। तो सबसे पहले ये बात बता दूं कि ये साल पिछले 2 सालों की निस्बत काफी बेहतर गुजरेगा, क्योंकि 2 तवील मुद्दती सैयारे ज़ोहल और मुश्तरी आप पर मुखालफाना नजरात डाल रहे थे और अब वो आगे निकल गए हैं। सेहत की मजमूई सूरत हाल इस साल बेहतर रहेगी और नतीजे में कामयाबी आपके साथ साथ होगी। इस वक्त सिर्फ एक तवील मुद्दती सियारा प्लूटो आप पर मुखालफाना नजरात डाल रहा है और गुज़श्ता कई साल से इसी काम पर लगा हुआ है, और आप अब तक बखूबी जान चुके होंगे कि इससे पैदा होने वाले मसाइल से कैसे निपटा जा सकता है। इन नजरात के तहत आपको बड़ी एहतियात करनी चाहिए। आपको कोई हादसा पेश आ सकता है या कोई सर्जरी की नौबत आ सकती है। सेहत के मसाइल और सर्जरी के मसाइल बड़े और खुसूसी तौर पर बुजुर्ग लोग इसकी इज्जत में आ सकते हैं। ज़ोहल और मुश्तरी दोनों आपके 11वें खाने यानी दोस्ताना ताल्लुकात के घर में हैं, इसीलिए दोस्तियों में तलखी और मीठी बातों का मिला जुला रुझान रहेगा। एक तरफ आपको नए, अहम और खुश आइंद दोस्त मिलेंगे और दूसरी तरफ पुराने दोस्तों की तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों के हवाले से आपकी सोच गोमगो का शिकार नजर आती है। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि अपने हल्के की छांटी कर दी जाए, यानी दोस्तों की तादाद घटा दी जाए। दूसरी तरफ आप इसे वुसअत देने के ख्वाहिशमंद नजर आते हैं। इस पर आगे चलकर हम मजीद बात करेंगे। रूहानियत पिछले कई सालों से आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत हासिल किए हुए है। नेपच्यून आपके 12वें घर यानी रूहानी अमूर के घर में कई साल से मुकीम है और मजीद ये कई साल यहाँ ही रहेगा। मगर इस साल 14 मई से लेकर 29 जुलाई तक मुश्तरी भी यहाँ क़याम पज़ीर होगा और आने वाले वाक़यात की तरफ इशारा करते हुए मिलता है। मुश्तरी की बदौलत आपकी रूहानी जिंदगी में वुसअत पैदा होगी। मुमकिन है आपको मुर्शिद की नेमत नसीब हो जाए। रूहानी सतह पर कई इंकिशाफात हो सकते हैं। इस साल आप तरक्की की कई मनाजिल तय करेंगे और अगले साल तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी, क्योंकि 30 दिसंबर के रोज मुश्तरी तवील मुद्दत के लिए आपके 12वें घर में आ जाएगा। आपका जायचा इस साल खासा दिलचस्प है। इसकी वजह यह है कि तमाम तवील मुद्दती सियारे सारा साल आपके जायचे के मशरकी हिस्से में मौजूद रहेंगे, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मशरकी हिस्सा आपकी जात का हिस्सा है, यानी आपकी शख्सियत और आपके मफादात ख्वाहिशात से ताल्लुक रखता है। इस वक्त ताल्लुकात की अहमियत निस्बतन कम होगी। आपके जायचे के मशरकी हिस्से की कुव्वत में वक्तन फवक्तन इजाफा तो होगा, लेकिन गलबा मशरकी हिस्से को ही हासिल रहेगा। अगर आपका महबूब आपको आजादी देने पर आमादा हो तो रूहानी ताल्लुकात अच्छे चलेंगे, वरना काम बिगड़ सकता है। इस वक्त आप अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं और आपकी जिंदगी में रोमानियत का खाना खाली है, तो आपके लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कैरियर की। आपका दौलत का घर पिछले 2 सालों से यानी जब से यूरेनस यहाँ आया है बड़ी अच्छी हालत में है और अगले कई सालों तक यही कैफियत बरकरार रहेगी। ये बजाय खुद माली हवाले से एक मुस्बत इशारा है। इससे पता चलता है कि आप माली अमूर में दिलचस्पी ले रहे हैं, और कुदरत का कानून है कि जिस चीज में आप दिलचस्पी लेते हैं इसमें कामयाबी हासिल होती है। इससे ये भी पता चलता है कि आप माली अमूर में पैदा होने वाले मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसा करना आम तौर पर खुशहाली का सबब बनता है। पिछले कई सालों में हमने जिन रुझानात पर बात की, इनमें से कई एक अब तक भी जारी हैं। क्योंकि यूरेनस बहुत धीमी रफ्तार में हरकत करता है, आप इस वक्त तमाम रवायती बातों को एक साइड पर रखकर अपने असूल खुद वज़े कर रहे हैं। आप जरा मुख्तलिफ मिट्टी से बने हैं और दूसरों से थोड़ा हटकर काम करते हैं, इसलिए आप कोशिश और तजर्बात के मराहिल से गुजर कर माली अमूर के बारे में सीख रहे हैं। इस साल आपकी मुलाजमत और कारोबार में भी तरक्की वाज़े नजर आ रही है। आपकी छठी हिस्स इन मामलात में आपको अच्छी रहनुमाई फराहम करती रहेगी। यूरेनस इल्मी नजूम पर भी हुक्मरानी करता है, इसलिए आपका कारोबार इस शोबे से ताल्लुक रखता है या आप कारोबार में इस इल्म से हासिल होने वाली मालूमात को हासिल करते हैं तो भी आपको फायदा हो सकता है। यूरेनस को नई चीजें बहुत पसंद है। ये नए अदारों के लिए मुवाफिक होता है और आप में से कई एक आजकल को नया अदारा खड़ा करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, या किसी नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, और या कोई नया कारोबार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देखेंगे कि आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। माली मामलात जितने भी हैं इसमें आपको दोस्तों की मदद हासिल रहेगी और आपको ज्यादा से ज्यादा माली फवायद मिलते नजर आ रहे हैं। इस साल आप ज्यादा सोशल रहेंगे
आपको नई जॉब, नया कारोबार सेट करने में बड़ी आसानी रहेगी। दोस्तों का ताबन हासिल रहेगा और दोस्त भी आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करते रहेंगे। आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर इस साल नुमाया नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं मोहब्बत की। आप अपनी रोमानी जिंदगी से मुतमिन हैं और किसी बड़ी तब्दीली की जरूरत भी महसूस नहीं कर रहे। शादीशुदा अफराद के लिए अज़दवाजी ताल्लुक को कोई खतरा नजर नहीं आता और कंवारों की शादी के इम्कानात भी खास से कम हैं। मोहब्बत के हवाले से एक मसला और भी है जिस पर हम पहले बात कर चुके हैं। पिछले कई सालों से आपके जायचे का मशरकी हिस्सा यानी आपकी जात से ताल्लुक रखने वाला हिस्सा काफी ताकतवर है। तमाम तवील मुद्दती सियारे यहाँ जमा हैं। मगरबी हिस्से की ताकत में वक्तन फवक्तन इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन गलबा मशरकी हिस्से को ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि आप शख्सी आज़ादी के एक दौर से गुजर रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं और अपने मफादात के लिए कोशिश कर रहे हैं। अमली अफराद को यह समझना होगा कि इस वक्त इन्हें अपनी मर्जी चलाने दें। बस इतना ख्याल रखें कि मर्जी चलाने के चक्कर में वो कहीं अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी न मार दें। बात कर लेते हैं सेहत के मामला। सेहत के मामला भी 2020 की निस्बत काफी बेहतर रहेंगे, लेकिन इस साल आपको अपने फेफड़े और अपने पट्ठों का लाजमी ख्याल रखना है। उसके लिए वर्जिश करते रहें। बाजू, कंधे और छोटी आंत का हिस्सा मुतासिर हो सकता है। आप कंधों और बाजुओं का बाकायदा मसाज करते रहें ताकि आप किसी असाबी तनाव का शिकार न हो सकें। ये मामूली छोटी छोटी एहतियातें थी, ये भी आप करें और 2021 आपके पिछले सालों की निस्बत काफी बेहतर साबित होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज सौर वालों के लिए साल 2021 बहुत ज्यादा खुशखबरियां लेके आ रहा है। ये साल कैरियर और मोहब्बत का साल साबित होगा। चलिए देखते हैं कि तफसीलात क्या क्या हैं। पिछले साल ज़ुहुल की मुखालफाना नजरात की वजह से आपकी सेहत काफी गड़बड़ रही है। यही सूरत हाल अब भी तब्दील नहीं हुई, लेकिन पहले की निस्बत काफी कुछ बेहतर नजर आ रही है। लेकिन इस साल कैरियर आपकी टॉप ऑफ द लिस्ट रहेगा। आपके रोमांटिक मामलात में नुमाया बेहतरी आएगी। रोमानवी और समाजी मामलात में भी खासी सरगर्मी नजर आ रही है, लेकिन कोई संजीदा ताल्लुक इस्तवार होने का इम्कान कम है। जो रोमांटिक मामलात हैं उनमें आप मुस्तकिल मजाज नजर नहीं आ रहे, लेकिन दोस्ताना और समाजी ताल्लुकात में हालात काफी खुशगवार नजर आ रहे हैं। मार्च 2019 से यूरेनस आपके बुर्ज में है और इसे मजीद कई साल यहाँ रहना है, इसलिए पिछले साल के रुझानात में कई एक अब भी जारी रहेंगे। आप तब्दीली को कबूल करना सीख रहे हैं और रवायती तरीकों से हटकर मजीद आज़ादी हासिल करने की जुस्तजू कर रहे हैं। बुर्ज सौर वालों के लिए तब्दीली कबूल करना आसान नहीं होता, मगर हालात इस तरह के बन रहे हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियों को कबूल करना शुरू कर देंगे। टॉरस की जिंदगी में पैसा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, ताहम इस साल आप इस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि पैसा खुद चलकर आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। आप इस साल पैसा कमाने से ज्यादा अपने कैरियर को बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं, यानी पैसे से ज्यादा अहमियत इस वक्त समाजी मुकाम मर्तबे की है। वैसे भी कैरियर अच्छा चल रहा हो तो पैसा आ ही जाता है। दौलत का घर खाली है, इसलिए माली अमूर में इस साल इस्तेहकाम रहेगा। बुनियादी तौर पर आप माली अमूर से मुतमईन नजर आते हैं। चांद का शुमाली नुक्ता पूरे साल आपके दौलत के घर में होगा, इसलिए माली अमूर के हवाले से ये एक अच्छी खबर है। इससे ये भी पता चलता है कि बाज़ टॉरियंस के पास इतना पैसा आ सकता है कि उस पैसे को इस्तेमाल करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। 10 जून को आपके दौलत के घर में सूरज ग्रहण लगेगा। इसके तहत माली अमूर में अहम तब्दीलियां करने की जरूरत पेश आ सकती है। ग्रहण के तहत होने वाले वाकयात आपको दिखाएंगे कि आपकी मंसूबाबंदी और सोच में कहां कहां खराबियां पाई जाती हैं और आप उन खराबियों को कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, और आप उन खराबियों को दुरुस्त करने के लिए कुछ इकदामात भी करेंगे। आपका माली अमूर का सैयारा अतारद चांद के अलावा बाकी सब सैयारों से ज्यादा तेज रफ्तार रखता है। इसके अलावा इसकी चाल में थोड़ा सा बेढंगापन भी पाया जाता है, लेकिन बाज औकात ये बहुत तेज चलता है और बाज औकात बहुत आहिस्ता चलता है और बाज औकात बिल्कुल ये रुक जाता है और बाज औकात उल्टी चाल चलने लगता है, यानी रुजत का शिकार हो जाता है। आपके माली अमूर भी इसी कैफियत का शिकार रहते हैं, ताहम इससे यह भी पता चलता है कि आपके माली अमूर में लचकदार रवैया है। अतारत की पोजीशन और इससे मिलने वाली नजरात के हिसाब से आपके माली अमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझान रूनुमा होते हैं।
अतारद इस साल 3 मर्तबा रुजत का शिकार होगा, 30 जनवरी, 20 फरवरी, 29 मई से 21 जून तक और 27 सितंबर से 19 नवंबर तक। सो टॉरियंस को चाहिए कि इन दिनों में माली हवाले से कोई बड़ा फैसला ना करें, बस तेल देखो और तेल की धार देखो जैसा रवैया अपनाए रखें। ये वक्त बड़े फैसले करने का नहीं बल्कि तमाम मामलात का बगौर जायजा लेने का होता है। इस साल की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है कि आपका कैरियर अच्छा चल रहा है, बहुत सी पॉजिटिव बातें होंगी, आपकी ख्वाहिशात पूरी होती नजर आ रही हैं, आप अपने सामने आने वाले हर चैलेंज का सामना करने को तैयार हैं। इसके अलावा आपके कैरियर का सैयारा यूरेनस 2019 से आपके बुर्ज में है। इससे पता चलता है कि इक्तदार और इख्तियार रखने वाले अफराद से आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। रोजगार के अच्छे मौके खुद चलकर आपकी तरफ आ रहे हैं। आप कामयाबी की एक मिसाल के तौर पर देखे जाते हैं और लोग आपको एक रोल मॉडल के तौर पर समझना शुरू हो जाएंगे। मुश्तरी साल का ज्यादातर हिस्सा आपके 10वें हिस्से यानी कैरियर के घर में गुजारेगा और ये एक जबरदस्त कामयाबी का बेहतरीन इशारा है। यकीनन आप मेहनत करते हैं और अपने बल पर कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन किस्मत का मेहरबान होना भी जरूरी है। 10वें घर में ज़ुहल के क़याम से यह भी पता चलता है कि आपको कैरियर के हवाले से सफर करने का मौका मिलेगा। अगर आप सियासत में हिस्सा लेते हैं तो किसी बड़ी सीट का इंतखाब लड़ने के लिए यह साल अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पिछले साल ज़ुहल के आपके मोहब्बत के सियारे से हट जाने से आपके रोमानवी अमूर पर अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। ताहम फिर भी हमारा मशवरा यह है कि आप अपनी रफ्तार स्लो रखिए और जल्दबाजी में कोई फैसला ना कीजिए। आपका मोहब्बत का सैयारा प्लूटो कई साल से बुर्जे जद्दी में है और मजीद कई साल यहीं रहेगा। मोहब्बत के मामलात में आपका रवैया रवायत पसंदी पर मबनी है। टॉरियंस पहली नजर की मोहब्बत में मुब्तला नहीं होते। इन्हें जज्बात को परवान चढ़ाने में वक्त लगता है और आपको ये वक्त देना चाहिए। पिछले कई सालों की तरह इस साल भी आप गैर मुल्की अफराद और आला तालीम याफ्ता लोगों में अट्रैक्शन महसूस करेंगे। ताहम एक चीज मामलाते मोहब्बत में पेचीदगियां पैदा कर रही है। यूरेनस 2019 से आपके बुर्ज में है और मजीद कई साल यहीं रहेगा। इसी वजह से आप अपनी शख्सी आजादी की वजह से बहुत जज्बाती हो गए हैं। एक तरफ तो आपकी शख्सियत दूसरों के लिए ज्यादा दिलचस्प और महबूब हो गई है, दूसरी तरफ आप खुद को किसी ताल्लुक से बांधने से बच रहे हैं, जो कि रोमानवी मामलात के लिए यकीनन कोई अच्छी खबर नहीं। किसी से ताल्लुक बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी आजादी को महदूद कर रहे हैं, क्योंकि फिर ये नहीं हो सकता कि मेरी बात फिर मेरी से हमारी हो जाता है। शख्सी आजादी अच्छी चीज है, लेकिन मोहब्बत में इसे बहुत ज्यादा अहमियत देना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए आप अपने रोमांटिक मामलात में अदम इस्तेहकाम के शिकार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस साल टॉरियंस के लिए शादी का कोई इम्कान नहीं और जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके इज़्दवाजी ताल्लुकात की भी आजमाइश हो रही है। क्योंकि यूरेनस आपके अपने बुर्ज में है, इसलिए आप अपनी सेहत को एक नया रूप देने के लिए एक मुसलसल अमल से गुजर रहे हैं। इस साल आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अपनी शख्सियत को, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप काफी कुछ इकदामात करते नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेहत की। सेहत के मामलात इस साल बस ठीक ठाक ही रहेंगे। इस वक्त दो तवील मुद्दती सैयारे ज़ुहल और मुश्तरी आप पर मुखालफाना नजरात डाल रहे हैं, लेकिन मुश्तरी की मुखालफत कुछ ज्यादा तशवीशनाक नहीं होती। इसके अलावा 14 मई से 29 जुलाई तक ये आप पर साद नजरात भी डालेगा। इसलिए सेहत और तवानाई की सूरत हाल अगरचे वैसी नहीं जैसी कि होनी चाहिए, लेकिन ऐसी भी नहीं कि आप घबराहट का शिकार हो जाएं। चुनांचे ज़ुहल आप पर मुखालफाना नजरात डाल रहा है, इसलिए हमारा मशवरा यही है कि आप अपने जिस्म की आवाज सुनिए। जिस्म आपको इशारा दे रहा है। अगर वर्जिश करने के बाद या वर्जिश करने के दौरान आपको तकलीफ या बेआरामी का एहसास हो तो वक्फा लाजमी लीजिए। दर्द को नजरअंदाज करके काम जारी रखने की कोशिश बिल्कुल ना करें। थकावट महसूस हो तो आराम करें। इस साल गुर्दे, कोहले, गर्दन और हलक ये आपके नाजुक अज़ा होंगे। गर्दन का बाकायदगी से मसाज इस साल मुफीद साबित होगा, ताहम यहाँ जमा होने वाले असाबी तनाव का अखराज किया जा सके। आपके जायचे का हुक्मरान ज़ोहरा आपकी सेहत का सैयारा भी है, इसीलिए हमें एक अहम इशारा मिलता है। पहली बात यह कि सेहत आपके लिए अहमियत रखती है और आप इस पर तवज्जो देते हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एक अच्छी बात है।
दूसरी बात यह है कि सेहत के हवाले से आप किसी कदर खुद पसंदी का शिकार भी रहते हैं। आपके नज़दीक अच्छी सेहत का मतलब यह है कि आप देखने में भी अच्छे लगे। आपकी अच्छी सेहत आपकी फिजिकल अपीयरेंस इसके उलट भी हो सकती है। तो इस साल आप अच्छे कपड़े खरीदिए, नए हेयर स्टाइल बनाइए, सेहत के ज्यादातर मसाइल इसी से हल हो जाएंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लें, इन्फोचक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साल 2021 बुर्ज जौज़ा यानी जमनाई के लिए कैसा रहेगा? पिछले कई सालों से एक तवील मुद्दती सैयारा आप पर मुखालफाना नजरात डाल रहा है। इस साल भी ये कैफियत बरकरार रहेगी, लेकिन सेहत के मामलात अच्छे अंदाज में चलते हुए नजर आ रहे हैं। इस साल आपकी रोमांटिक लाइफ काफी कामयाब रहेगी और ये आने वाले सालों में और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आपका मोहब्बत का सैयारा मुश्तरी कुछ वक्त के लिए 14 मई से 29 जुलाई तक बुर्ज दलु से निकलकर बुर्ज हौत में दाखिल होगा। पाइसिस में मुश्तरी सियारा बहुत खुश रहता है, इसलिए आप लोगों में काफी मशहूर हो जाएंगे। पाइसिस में मुश्तरी के दाखिल होने से आपके कैरियर पर बड़े पॉजिटिव असर पड़ेंगे। कामयाबी, तरक्की, इम्तियाजात, गर्ज के बहुत कुछ हासिल हो सकता है। लेकिन एक बार फिर ये महज एक तमहीद है, लेकिन असल कहानी 2022 में शुरू होगी। यूरेनस मार्च 2019 से आपके 12वीं यानी रूहानी अमूर के घर में मुकीम है और वहां कई साल गुजारेगा। इससे पता चलता है कि आपकी जिंदगी का ये शोबा इस वक्त खसूसी अहमियत रखता है। आप रोमांटिक हवाले से कई तजुर्बे करेंगे, जिस पर हम आगे चलकर मजीद बात करेंगे। ये तो था एक ओवरव्यू। अब बात करते हैं तफसील के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर की। आपके दौलत का घर इस साल अमूमी तौर पर खाली रहेगा। सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के सैयारे यहाँ से गुजरेंगे, जिनके असरात भी शॉर्ट ड्यूरेशन के होंगे। इसलिए इस साल माली अमूर पर आप ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। इसे एक अच्छी बात के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे ये इशारा मिलता है कि आप अपनी माली सूरत हाल से मुतमईन हैं और किसी बड़ी तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। लेकिन अगर यहाँ मसाइल पैदा हुए तो इसकी वजह भी तो तवज्जो की कमी ही होगी। ऐसे में आपको अपनी बेनियाजी छोड़कर शऊरी तौर पर इस तरफ तवज्जो देनी होगी। कैरियर आजकल माली मामलात से ज्यादा तवज्जो हासिल कर रहा है। आप पैसे से ज्यादा अहमियत मुकाम और मर्तबे को दे रहे हैं। मुमकिन है आपको कोई ऐसा काम मिल जाए या कोई ऐसी जॉब मिल जाए या कोई ऐसे कारोबार आप शुरू कर लें जिसमें पैसा तो कम हो लेकिन उसमें इज्जत ज्यादा हो। आपका माली अमूर का सैयारा चांद है, जिसकी रफ्तार के बारे में सभी जानते हैं। जहां तेज तरीन सैयारे को भी पूरे ज़ायचे का चक्कर मुकम्मल करने में 1 साल लगता है, वहां चांद 1 माह में यह सफर तय करते हुए हर बुर्ज और हर घर से गुजर जाता है। यही वजह है कि आपके माली मामलात तेजी से रंग बदलते रहते हैं। पैसा और पैसा कमाने के मौके मुख्तलिफ ज़राए और मुख्तलिफ लोगों के जरिए हासिल होते रहते हैं। इन तमाम बातों का दारोमदार चांद की उस वक्त की पोजीशन और उससे मिलने वाली नजरात पर होता है। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं, कोई नया कारोबार करना चाहते हैं, तो चांद की शुरू की तारीखों में आप शुरू करें। और अगर आप कर्ज उतारना चाहते हैं तो उसके लिए 14वीं का चांद गुजरने के बाद के जो दिन आएंगे उसमें आप कर्ज उतारें। जो फसल आप चांद के बढ़ने के दिनों में बोएंगे उसके काटने का बेहतरीन वक्त चांद के घटने के दिनों में होगा। पैसे की बात एक तरफ रख दें तो इस साल की बड़ी हेडलाइन कैरियर के हवाले से ही है।
कैरियर को पिछले कई सालों से आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत हासिल रही है, लेकिन इस साल जब मुश्तरी कुछ दिनों के लिए आपके 10वें घर में दाखिल होगा तो आपको कामयाबी और बुलंदी हासिल होगी। आमदनी में इजाफे और मर्तबे में तरक्की के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप अपना कारोबार कर रहे हैं तो उसकी इज्जत और वकार में भी इजाफा हो सकता है। 10वें घर में मुश्तरी का क़याम शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, लेकिन उससे आपके रिलेशंस और आपके कैरियर को कामयाबी मिलेगी। आपका ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ेगा जो आपके कैरियर के लिए मददगार साबित हो सकते हैं और आप पर मेहरबान भी होंगे। इसीलिए समाजी तकरीबात में शिरकत करना या खुद उनकी मेजबानी करना आपके लिए मुफीद रहेगा। अब बात कर लेते हैं मोहब्बत की। आपकी रोमांटिक लाइफ में इस साल कई तब्दीलियां हो रही हैं। आपका मोहब्बत का सियारा मुश्तरी साल का ज्यादातर हिस्सा आपके नवें घर यानी बुर्ज दलों में गुजारेगा। दरमियान में चंद हफ्तों के लिए ये 10वें घर में जाएगा और 30 दिसंबर को बाज़ाब्ता तौर पर वहां मुकीम हो जाएगा। बहरहाल जब तक ये नवें घर में रहेगा आपकी बाज फितरी सलाहियतों और मिलानात को तकवीयत देता रहेगा। आप गैर मुल्की और आला तालीम याफ्ता अफराद की तरफ माइल होंगे या आपका झुकाव ऐसे लोगों की तरफ ज्यादा होगा जिनको आप रोल मॉडल समझते रहे हैं। जब मुश्तरी इस मुकाम पर होता है तो अक्सर स्टूडेंट अपने टीचर्स की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, मुरीद अपने मुर्शद पर फिदा हो जाते हैं या ऐसे लोगों के तवस्सुत से अपनी मोहब्बत तक पहुंचते हैं। मुश्तरी की जब यह पोजीशन होती है तो फॉरेन ट्रैवल के भी आपको कई मौके मिलेंगे। राह चलते चलते जीवन साथी से मुलाकात हो सकती है। एक साथ सफर करना मौजूदा ताल्लुकात को ज्यादा मजबूत बना सकता है। सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा, दोनों की सोच का एक होना भी जरूरी होगा। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि हर नुक्ते पर दोनों का इत्तेफाक हो, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि आप दोनों की राय एक दूसरे से काफी हद तक मिलती जुलती होनी चाहिए। आप अपने घर के किसी बड़े फर्द के साथ मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन वो रिश्ता ऐसा होगा कि आपकी उससे शादी नहीं हो सकेगी। आपकी रूहानी जिंदगी में शिद्दत और काफी एक्टिविटी नजर आ रही है। आप कई तजुर्बे कर रहे हैं और कई तजुर्बात से गुजर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इल्म ऐसे ही हासिल होता है। आप कई उस्तादों और मुर्शदों से फैज हासिल कर सकते हैं, बहुत से नए रास्तों पर सफर कर सकते हैं। होते होते यही चीज आपको इल्म हकीकी की तरफ ले जाएगी। 26 मई को चांद ग्रहण और 4 दिसंबर को सूरज ग्रहण है। दोनों के तहत मौजूदा रोमांटिक रिलेशंस में उथल पुथल होगी और आजमाइश के मरहले से गुजरना पड़ेगा। मजबूत ताल्लुकात इन धचकों को आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कमजोर बुनियादों पर जो ताल्लुकात बनाए जाते हैं उनकी कोई जमानत नहीं दी जा सकती। 14 मई को आपका मोहब्बत का सैयारा यानी कि पाइसेस आपके 10वें घर में दाखिल होगा और ये एक बड़ा वाकया है, लेकिन इस साल इसका क़याम सिर्फ चंद हफ्तों के लिए ही होगा। बहरहाल इससे आपको पता चल जाएगा कि अगले साल क्या होने वाला है, क्योंकि 30 दिसंबर को यह बाज़ाब्ता तौर पर 10वें घर में मुकीम हो जाएगा और मोहब्बत के हवाले से आपका रवैया भी बदल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेहत की। जैसा कि हमने पहले बताया कि इस साल आपकी सेहत अच्छी रहेगी। साल के ज्यादातर हिस्से सिर्फ एक तवील मुद्दती सियारा यानी नेपच्यून आपकी मुखालफत पर होगा, बाकी सारे सैयारे आपके हक में होंगे। 14 मई से 29 जुलाई तक मुश्तरी भी इसका साथ देगा, लेकिन मुश्तरी मुखालफत भी करे तो हल्की फुल्की ही करता है, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं। बाकी तमाम तवील मुद्दती सैयारे आपसे लाताल्लुक हैं और आप पर अच्छी नजरात डाल रहे हैं। साल में ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको सेहत की तरफ से परेशानी हो सकती है। जैसे 14 मई से 29 जुलाई तक आपको दिल की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आपके फेफड़े, बाजू, कंधे और सांस का जो निजाम है ये काफी हसास रहेगा। बड़ी आंत, मसाना और अज़ाए तनासुल ये भी आपकी सेहत में हमेशा अहम मुकाम रखते हैं, क्योंकि इनका हाकम सैयारा प्लूटो आपकी सेहत का सैयारा है। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए देखते हैं कि बुर्ज सरतान यानी कैंसर का साल 2021 कैसा गुजरेगा। तो सबसे पहले आप हमारी मुबारकबाद कबूल कीजिए। ये साल आपका हंसते खेलते गुजर जाएगा।
آپ کے छठे यानी सेहत और काम के घर में इस साल 2 ग्रहण लगेंगे, जिससे पता चलता है कि रोजगार और सेहत के मामलात में तब्दीलियां वाक़ई हो सकती हैं। आपका नवा घर कई साल से बहुत अच्छा है और इस साल कुछ वक्त के लिए जब मुश्तरी 14 मई से 29 जुलाई तक इसमें क़याम करेगा तो इसकी ताकत में और भी इजाफा हो जाएगा। जो कॉलेज के लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि उन्हें तालीमी कामयाबियां हासिल होंगी और उनका अगला साल और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। बैरून मुल्क सफर करने वालों के लिए भी ये एक बहुत अच्छा साल है और आपको दूसरे मुल्कों में जाने के मौके भी मुयस्सर आएंगे। 2021 में आपके जायचे का 8वां घर सबसे ज्यादा ताकतवर रहेगा, इसलिए जिनसी तौर पर आप ज्यादा मुतहर्रिक नजर आएंगे। कितने मुतहर्रिक होंगे इसका इन्हसार आपकी उम्र और सेहत पर है। अगर आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। मार्च 2019 से यूरेनस आपके 11वें यानी दोस्ताना ताल्लुकात के घर में मौजूद है, जिसके नतीजे में आपके समाजी हलके में गैर मामूली तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। इन तब्दीलियों का ताल्लुक आपके दोस्तों की जिंदगियों में होने वाले उतार चढ़ाव से हो सकता है, लिहाजा इसका मतलब ये नहीं कि आपके ताल्लुक में कोई खराबी है, बल्कि ये कि बाज़ औक़ात हालात का जबर इंसान को ना चाहते हुए भी कुछ करने पर मजबूर कर देता है। बहरहाल इस साल आपका हल्का अहबाब पहले से बेहतर होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं। ये तो था एक ओवरव्यू। अब डिटेल में जाके बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरियर की। पिछले कुछ सालों से आपके दौलत का घर बिल्कुल खाली पड़ा है। सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के सैयारे कुछ यहाँ से गुजर रहे हैं जिनके असरात आर्जी होते हैं। इसका मतलब ये है कि माली अमूर में जूं का तू वाली कैफियत है, जिससे यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि आप अपनी मौजूदा माली हालत से काफी मुतमईन हैं और किसी तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं करते। यही वजह है कि आप इस तरफ कोई खास तवज्जो भी नहीं दे रहे। इस साल 2 ग्रहण लगेंगे, पहला 10 जून और दूसरा 4 दिसंबर को। इनकी वजह से आपकी माली जिंदगी, हिकमत अमली, सोच और मंसूबाबंदी में तब्दीलियां रूनुमा होंगी। हर साल आप 2 मरतबा इस मरहले से गुजरते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ऐसे मौके पर आपको क्या करना चाहिए। ये तब्दीलियां अमूमन आपके हक में अच्छी साबित होती हैं। आपको एहसास हो जाता है कि माली अमूर में आप कहां पर गलती कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको ठीक भी कर लेते हैं। इस साल बेरोजगारों को अच्छे रोजगार मिल जाएंगे। 24 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक, 22 जून से 24 जून और 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक माली एतबार से ये दिन बहुत साद रहेंगे। बेरोजगारों को इस साल अच्छे रोजगार मिल जाएंगे। सूरज एक तेज रफ्तार सैयारा है और एक साल के दौरान आपके जायचे के तमाम बुर्जों और घरों से गुजर जाता है, इसलिए माली अमूर में मुख्तसर मुद्दती रुझानात रूनुमा होते रहते और इनका इन्हसार सूरज की उस वक्त की पोजीशन और उससे मिलने वाली नजरात से होता है। लेकिन इस साल की अच्छी बात यह है कि आपके कैरियर में इस साल इस्तेहकाम रहेगा। आपका 10वां घर यानी कैरियर के घर में इस साल तवील मुद्दती सैयारों से खाली है। सिर्फ मुख्तसर मुद्दती सैयारे यहाँ से गुजरेंगे और इससे ये पता चलता है कि आप कैरियर की मौजूदा सूरत हाल जो है इससे आप मुतमिन हैं। बुर्ज सरतान के लोग सबसे ज्यादा अपने घर से मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। इनका मिजाज घरेलू मिजाज होता है। आपकी जिंदगी में घर और घर वालों की अहमियत बाकी हर चीज से ज्यादा होती है, बल्कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि घर ही आपकी जिंदगी का मकसद होता है। इसलिए घरेलू अमूर पर आप हमेशा तवज्जो देंगे, लेकिन गुज़श्ता कुछ सालों से आपकी तवज्जो का ये आलम पहले जैसा नहीं रहा। इस साल आपका 4था घर यानी घरेलू अमूर का खाना अमूमी तौर पर खाली रहेगा। इससे पता ये चलता है कि आप घरेलू अमूर पर ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। हमारी नजर में ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप घर की मौजूदा सूरत हाल से मुतमईन हैं और इसमें किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। वालिदैन और बुजुर्गों के घरेलू अमूर में इस साल इस्तेहकाम नजर आ रहा है। अलबत्ता आप इस साल घर की तज़यीन व आराइश और उसकी डेकोरेशन में अच्छा खासा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बुर्ज सरतान की मोहब्बत की। इस साल आपकी जिंदगी में मोहब्बत को बहुत अहमियत हासिल रहेगी।
आपका मोहब्बत का सैयारा ज़ुहल इस वक्त आज़ादी पसंद बुर्ज दल्लो में है, इसलिए मोहब्बत और सोशल रिलेशंस में आपका रवैया खासा लिबरल रहेगा। आप मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात करने की तरफ माइल होंगे, ताहम हमारे ख्याल में आप ज्यादा खुलकर नहीं खेलेंगे, क्योंकि बुर्ज खा कोई भी हो, ज़ुहल बहरहाल एक मुहतात सियारा है। आपकी मोहब्बत का सैयारा इस साल आपके 8वें घर में गुजार रहा है। इससे कई इशारे मिलते हैं, मसलन ये कि रूहानी अमूर में जिनसी कशिश एक अहम किरदार अदा करेगी। ये कुदरती चीज है, लेकिन ख्याल रहे कि महज जिनसी कशिश को किसी तवील मुद्दती ताल्लुक में ना बनाया जाए। मतलब आप ऐसा नहीं करें कि किसी से आपको जिनसी कशिश महसूस हो रही हो और आप उससे शादी करने का फैसला कर लें। एक इशारा यह भी है कि आप पैसे वाले अफराद की तरफ माइल होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी का माली साल बहुत अच्छा गुजरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कंवारे हैं तो इस साल शादी का कोई इम्कान नहीं नजर आ रहा, लेकिन अगर आप शादी करना चाहें तो कोई रुकावट भी नहीं होगी। बात कर ली जाए आपकी सेहत की, तो सेहत इस साल काफी अच्छी नजर आ रही है। सिर्फ एक तवील मुद्दती सैयारा यानी प्लूटो आप पर मुखालिफ नजरात डाल रहा है। बाकी तमाम सैयारों की जानब से आप पर साद नजरात मिल रही हैं, या वो आपसे लाताल्लुक हैं। इस वक्त आपको इन सैयारों से भरपूर एनर्जी मिल रही है। लेकिन साल में कुछ ऐसे दिन जरूर रहेंगे जिनमें आपकी तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन ओवरऑल आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और किसी बड़ी बीमारी का कोई खतरा नहीं है। इस साल आपके जिस्म के जो सेंसिटिव आज़ा हैं उनमें मैदा है, सीना है, जिगर है, राने हैं, टखने हैं और पिंडलियां हैं। तो इन सब की बेहतरीन रेमेडी यही है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फोटेक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात करते हैं ल्यू यानी बुर्ज असद की। सबसे पहले एक ओवरव्यू देखते हैं। वैसे तो बुर्ज असद को एनर्जी की कोई कमी नहीं होती, लेकिन इस साल सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। 3 बड़े सितारे आप पर मुखालफ नजरात डाल रहे हैं, इसलिए बहुत से काम जो आप पहले आसानी से कर लिया करते थे, अब उन कामों में थोड़ी सी दुश्वारी महसूस होगी। आपको अपने आराम का भी खास ख्याल रखना होगा। मोहब्बत के मामलात में इस साल कुछ गर्मी कुछ सर्दी नजर आ रही है। मायूसियों का सामना भी हो सकता है, लेकिन इस साल बहुत से अच्छे मौके भी आएंगे। कुंवारों की शादी के इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन बहुत सी रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा। नेपच्यून कई साल से आपके 8वें घर में मुकीम है और मजीद कई साल यहीं गुजारेगा। ताहम इस साल कुछ वक्त के लिए 14 मई से 29 जुलाई तक मुश्तरी भी यहाँ आएगा। उस वक्त आपकी जिनसी ख्वाहिश में मामूल से कुछ ज्यादा इजाफा देखने में आएगा। 2019 में यूरेनस आपके 10वें यानी कैरियर के घर में दाखिल हुआ, तब से यहाँ के मामलात में काफी तेजी आई हुई है और हालात कुछ अनसर्टन से भी हैं। इस मैदान में आपको बहुत सी तब्दीलियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस साल मामूल के मुताबिक 4 ग्रहण लगेंगे। इनमें से 2 आपके 5वें यानी बच्चों से ताल्लुक रखने वाले घर में, तीसरा ग्रहण 10 जून को आपके 11वें घर में और चौथा ग्रहण 19 नवंबर को आपके 10वें घर में लगेगा, जिसके नतीजे में कैरियर में ज्यादा तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। आपका दौलत का घर पिछले कई साल से कुछ अच्छा नहीं है और इस साल भी यही सूरत हाल जारी रहेगी। छोटे सितारों की नजरात अच्छी होंगी तो मामलात अच्छे चलेंगे, और अगर नजरात बुरी होंगी, मुखालिफ होंगी, तो मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और ये आपके बर्थ चार्ट से ही पता चल सकता है। दौलत का घर खाली होना इस बात का भी इशारा करता है कि आप इस शोबे की सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं और किसी बड़ी तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। कैरियर और मोहब्बत पर आप माली अमूर से कहीं ज्यादा तवज्जो देंगे। आपका माली अमूर का सितारा अतारद चांद के बाद सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सितारा है। एक साल के दौरान ये आपके जायचे के तमाम बुर्जों और घरों से गुजर जाता है। ताहम इसकी चाल काफी बेढंगी होती है। किसी वक्त ये बहुत तेज रफ्तार से चलता है और एक ही माह में 3 घरों और बुर्जों से गुजर जाता है, और किसी वक्त इसकी रफ्तार बहुत स्लो होती है, और किसी वक्त ये बिल्कुल रुक जाता है, और किसी वक्त ये उल्टी चाल चलने लगता है यानी रुजत का शिकार हो जाता है।
बाज़ औक़ात ये अपनी हदूद से बाहर निकल जाता है, यानी अपने मुकर्ररा रास्ते से हटकर सफर करने लगता है। आपके माली अमूर भी कमोबेश इसी कैफियत का शिकार रहते हैं। यही वजह है कि आपके माली मामलात में तब्दीलियां होती रहती हैं। इस साल आप अपने कैरियर पर ज्यादा तवज्जो देंगे क्योंकि उसमें बहुत सी तब्दीलियां आ सकती हैं और ऐसी सूरत हाल में आप बहुत खुश भी रहते हैं। ताहम इसकी वजह से मामलात किसी कदर गैर मुस्तहकम भी हो सकते हैं। इस साल और आने वाले सालों में आप इस शोबे में बहुत सी तब्दीलियों से गुजरेंगे। रूटीन के काम आपको बेजार कर देंगे। आपको तब्दीली, लचक और आज़ादी की ज़रूरत महसूस होगी। अगर आपका कैरियर आपको ऐसे मौके फराहम नहीं करता तो आप कोई और कैरियर अपनाने की तरफ माइल हो सकते हैं। ज़ोरा आपका कैरियर का सितारा है, इसलिए कैरियर को आगे बढ़ाने में आपके समाजी ताल्लुकात अहम किरदार अदा करते हैं। यूरेनस की आमद के बाद यह रुझान और भी ताकतवर हो गया है। कैरियर महज कैरियर नहीं रहा, बल्कि आपकी समाजी जिंदगी का मरकज और महवर बन गया है। बात कर लेते हैं मोहब्बत की। मोहब्बत और रोमांस इस साल आपकी हेडलाइन में रहेगा। अगर मोहब्बत के मामलात कॉम्प्लिकेटेड हैं और चंद मायूसियों का सामना भी होगा, लेकिन फिर भी आप यहां कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात यह है कि आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर एनर्जी से भरपूर है। इससे पता यह चलता है कि आप इस शोबे में भरपूर तवज्जो देंगे और आने वाले चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करेंगे। 2021 में आपकी सोशल लाइफ भी भरपूर नजर आती है। मोहब्बत के हवाले से एक मसला यह होगा कि आपकी सोच बटी रहेगी। एक तरफ आप रवायत पसंदी और एहतियात से काम लेंगे और दूसरी तरफ आज़ादी और नए तजुर्बों की तरफ माइल होंगे। एक तरफ तो आप खुलकर सोशल हो जाएंगे और दूसरी तरफ आप खुद पर कंट्रोल भी रखना चाहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपके अंदर कोई रसाकशी का मुकाबला चल रहा है। संजीदा नौयत का ताल्लुक बनाने का इम्कान बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले लोगों के दरमियान ताल्लुक बन जाए तो वो ताल्लुक बोझ बन जाता है। लिहाजा आपने बड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ना है। बात कर लेते हैं सेहत की। 2019 में यूरेनस ने आप पर मुखालफाना नजरात डालने का आगाज कर दिया था और पिछले साल ज़ोहल इसके साथ मिल गया है और साल के आखिर में मुश्तरी ने भी इनका साथ देना शुरू कर दिया है। ये तीनों आपके लिए अच्छे खासे मसाइल पैदा कर रहे हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन जब छोटे सितारे इनके साथ शामिल होंगे तो सूरत हाल कुछ ज्यादा गंभीर हो सकती है। ऐसी कैफियत आपको 20 जनवरी से 19 फरवरी तक, 20 अप्रैल से 21 मई तक और 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक देखने को मिलेगी। इन दिनों में आपको आराम सुकून का वक्फा बढ़ाना होगा और अपनी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपको बर वक्त आराम भी करना होगा। अगर आपको किसी पुरफिजा मुकाम पर छुट्टियां गुजारने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छी खबर यह है कि इस साल आपका छठा यानी सेहत का घर ताकत में होगा, लिहाजा इस शोबे में आप पूरी तवज्जो दें। अगर तवज्जो ना देते तो बात खतरनाक हो सकती थी। मजीद अच्छी खबर यह है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आप अपने तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। इस साल आपको दिल की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। इस साल चूंकि आप पर मामूल से ज्यादा दबाव होगा, इसलिए इसकी अहमियत में और भी इजाफा हो सकता है। आपको परेशानी से हर सूरत बचना होगा क्योंकि दिल की तमाम बीमारियों की जड़ें इन्हीं की वजह से पैदा होती हैं। रीढ़ की हड्डी, घुटने, दांत, हड्डियां, इस साल ये नाजुक अज़ा होंगे। आपको इनका खास ख्याल रखना है और प्रॉपर एक्सरसाइज भी करते रहें। आपके जायचे का चौथा खाना जो घरेलू अमूर का खाना है, वो पिछले 3 साल से कमजोर चला आ रहा है और इस साल भी यही कैफियत आगे रहेगी और आगे चलकर भी ये कुछ साल ऐसे ही रहेगा। इसलिए घरेलू महाज पर खासा सुकून नजर आ रहा है। कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा, लेकिन कुछ हल्के फुल्के मामलात चलते रहेंगे। वालिदैन और बुजुर्गों के साथ आपके ताल्लुकात नॉर्मल रहेंगे। बड़ों में से कोई अगर घर तब्दील करना चाहेगा तो उसे खासी पेचीदगियों का सामना हो सकता है। भाई बहनों की जिंदगी में भी इस्तेहकाम नजर आता है। उन्हें रोजगार के मौके मिलेंगे और अगर घर तब्दील करना चाहें तो इंशाल्लाह किसी किस्म की रुकावट भी नहीं होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात कर लेते हैं कि वर्गो यानी बुर्ज सुबला का साल 2021 कैसा रहेगा।
सबसे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आपको बताता चलूं कि सेहत और खुशियों भरा यह साल नजर आ रहा है। साल 2021 सेहत और खुशियों के हवाले से यह साल बहुत अच्छा नजर आता है। चैलेंजेस तो जरूर होंगे, मुश्किल दिन भी आएंगे, लेकिन ये सब कुछ दिनों के लिए आरजी सियारों की वजह से होगा। जैसे ही ये दो सितारे आगे बढ़ेंगे, ये असरात भी खत्म हो जाएंगे और जिंदगी मामूल पर वापस आ जाएगी। समाजी एतबार से ये साल भरपूर नजर आता है और अगला साल इससे भी ज्यादा भरपूर होगा। सारे बड़े सितारे आपके जायचे के मगरबी यानी दूसरों से ताल्लुक रखने वाले हिस्से में हैं। इसके अलावा आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर बहुत ताकतवर नजर आ रहा है। 14 मई से 29 जुलाई तक इसकी ताकत में और भी इजाफा होगा, जबकि आपका पहला यानी आपकी जात से ताल्लुक रखने वाला घर खाली रहेगा। जायचे के मशरकी हिस्से यानी आपकी जात से ताल्लुक रखने वाले हिस्से की ताकत में वक्तन फवक्तन इजाफा होगा, लेकिन गालिब कुव्वत हासिल नहीं होगी। इसलिए इस साल आप दूसरों को अपनी जात पर मुकद्दम रखेंगे और दूसरे लोगों के साथ भरपूर बनाकर रखेंगे। आपका छठा यानी सेहत और काम का घर भी इस साल भरपूर ताकत में है, और चूंकि सुमला को इन चीजों में फितरी दिलचस्पी होती है, इसलिए कुदरत की मंशा भी यही है कि आप वो काम करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इससे बेहतर और हो भी क्या सकता है। यूरेनस मार्च 2019 से आपके नवे घर में है और मजीद कई साल यहां गुजारेगा। इसकी वजह से कॉलेज की सतह पर तालिब इल्मों को कई तब्दीलियों का सामना करना पड़ रहा है, और इससे ये भी बात अहम है कि उनके अकायद और नजरियात की आजमाइश भी हो रही है। ये काम एकदम से नहीं होता, बल्कि एक प्रोसेस के बाद होता है, जिसे मुकम्मल होने में कई साल लग जाते हैं। ऐसी तब्दीलियां आपकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल सकती हैं। अगर मुकम्मल तौर पर आपकी जिंदगी ना भी बदली, तो आपकी जिंदगी के बुनियादी असूल जरूर बदल जाएंगे। मामूल के मुताबिक इस साल में 4 ग्रहण लग रहे हैं। इनमें से 2 आपके चौथे यानी घरेलू अमूर के खाने में लगेंगे, एक ग्रहण आपके 10वें यानी कैरियर के घर में, और चौथा ग्रहण आपके नवे घर में लगेगा। ये तो था एक ओवरव्यू। अब जरा तफसील से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर की। साल 2021 में बुर्ज सुमला वालों का दौलत का घर ज्यादा ताकतवर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपके लिए कोई बड़ा माली मसला तो पेश नहीं होगा। आपकी ज्यादा तवज्जो सेहत, काम और मोहब्बत वाले अमूर पर रहेगी। ज़ोहरा आपके माली अमूर का सितारा है जो बड़ी तेज रफ्तारी से चलता है। एक साल के दौरान आपके जायचे के तमाम बुर्जों और घरों से गुजर जाता है। इसकी पोजीशन और इससे मिलने वाली नजरात के तहत आपके माली अमूर में कई तब्दीलियां रूनुमा होती रहती हैं। लेकिन हम बात करेंगे बड़े सितारों की। इस साल आपका जीवन साथी एक खुशहाली के दौर में दाखिल होने वाला है। इसके कुछ ना कुछ असरात यकीनन आप तक भी पहुंचेंगे। रोजगार की सूरत हाल भी अच्छी नजर आ रही है। खुशकुन और अहम मौके दस्तयाब होंगे। ताहम आपका 10वां यानी कैरियर का घर इस साल खाली रहेगा, जिससे पता यह चलता है कि आपके कैरियर के अमूर पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने कैरियर से मुतमईन नजर आ रहे हैं। आपके कैरियर का सितारा अतारद भी है, जो एक तेज रफ्तार सितारा है। एक साल के दौरान आपके जायचे के तमाम बुर्जों और घरों से यह गुजर जाता है। इसकी पोजीशन और मिलने वाली नजरात के तहत कैरियर के अमूर में उतार चढ़ाव नमूदार होते रहते हैं। 10 जून को आपके 10वें यानी कैरियर के घर में सूरज ग्रहण लगेगा। इसके नतीजे में कैरियर में तब्दीलियां आएंगी और आपके बॉसेस या आपके वालिदैन की जिंदगियों में उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसी तब्दीलियां आपके हक में तो अच्छी होंगी, लेकिन जब ये तब्दीलियां रूनुमा हो रही होंगी, तब आपको ये बहुत बुरी लग रही होंगी। इस साल आपके जायचे का चौथा यानी घरेलू अमूर का खाना खाली रहेगा। यहाँ से सिर्फ छोटे सितारे गुजरेंगे, जिनके असरात भी आर्जी होते हैं। इससे पता यह चलता है कि घरेलू हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। ऐसा लगता है कि आप अपने घरेलू मामलात से मुतमईन हैं। इस साल आपके चौथे घर में 2 ग्रहण लगेंगे। पहला चांद ग्रहण 26 मई को होगा और दूसरा सूरज ग्रहण 4 दिसंबर को। इनके असरात के तहत घर की छुपी हुई खराबियां सामने आ जाएंगी और आप उनको ठीक करने में लग जाएंगे। वालिदैन और बुजुर्गों की जिंदगियों में गैर मामूली उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है।
आपके घरेलू अमूर का सितारा मुश्तरी इस साल कुछ वक्त के लिए बुर्ज तब्दील करेगा। साल का ज्यादातर हिस्सा ये आपके छठे यानी सेहत और काम के घर में गुजारेगा, लेकिन 14 मई से 29 जुलाई तक ये आपके 7वें घर में होगा। इसलिए घरेलू अमूर के हवाले से इस साल आपके रवैयों में तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। साल का ज्यादातर हिस्सा आप अपने घर के माहौल को ज्यादा से ज्यादा अच्छा बनाने पर खर्च करेंगे। इसके अलावा आप घर को बनाने सजाने में भी टाइम देंगे। अब बात कर लेते हैं मोहब्बत की। रोमानवी जिंदगी को पिछले कई सालों से आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है और इस साल इसकी अहमियत में और भी इजाफा हो गया है। आप इस तरफ भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि शायद मालो दौलत, कैरियर और घर वालों से भी ज्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। शादी के इम्कानात खासे कवी हैं। हो सकता है इस साल आपकी शादी हो जाए, और अगर इस साल शादी ना हो सकी तो इंशाल्लाह अगले साल यकीनन हो जाएगी। आपके जायचे के मुताबिक दो ताल्लुकात को आपकी जिंदगी में बड़ी अहमियत हासिल है और दोनों ताल्लुक ऐसे अफराद से हैं जो रूहानी तौर पर बुलंद मुकाम रखते हैं या फिर वो आलम फाजिल किस्म के लोग हैं। आपकी समाजी मसरूफियात इस साल खासी ज्यादा रहेंगी। नए और अहम लोगों से आपकी मुलाकात होगी, हल्का अहबाब में इजाफा होगा। आप मोहब्बत के हवाले से फितरी तौर पर एक मसालियत पसंद इंसान हैं। जिंदगी के तमाम शोबों की तरह यहाँ भी आपको परफेक्शन की तलब होती है, लेकिन 2012 में नेपच्यून के बुर्ज हौत में दाखिल होने के बाद आपकी मसालियत पसंदी में और भी इजाफा हो गया है। आपके लिए ये याद रखना भी जरूरी है कि मिसाली मोहब्बत तो मिल जाती है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए खासी मेहनत करनी पड़ती है। नेपच्यून आपके 7वें घर में मुकीम है, इसलिए आपके नजदीक अपने जीवन साथी या महबूब के साथ ज़हनी जज्बाती हमआंगी के साथ साथ रूहानी हमआंगी होना भी जरूरी है। अगर आप दोनों में रूहानी सतह पर हामनी होगी तो ताल्लुकात में पैदा होने वाले तकरीबन सारे मसले ही आप सुलझा लोगे। अब बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। साल 2021 में बुर्ज सुमला वालों की सेहत काफी अच्छी नजर आती है। साल के ज्यादातर हिस्से आपको सिर्फ एक बड़े सितारे नेपच्यून की मुखालफाना नजरात का सामना होगा। बाकी तमाम बड़े सितारे आप पर मुवाफक नजरात डाल रहे हैं या फिर आपसे लाताल्लुक हैं। 15 मई से लेकर जुलाई के आखिर तक आपको मुश्तरी की मुखालफत का सामना भी होगा, लेकिन इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुश्तरी मुखालफत भी करे तो बड़ी हल्की फुल्की सी करता है, लेकिन सेहत के हवाले से ये एक अच्छी खबर है। सेहत भी अच्छी रहेगी और छठा घर भी एनर्जी से भरपूर रहेगा। बस आपने इस साल अपने आप को वहमों से बचाना है और अपने टखने पिंडलियों का खास ख्याल रखना है। इनको प्रॉपर मसाज करते रहना है और जिस्म के इन हिस्सों की वर्जिश भी लाजमी करनी है। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं कि बुर्जे मीज़ान यानी लिब्रा वालों का साल 2021 कैसा रहेगा। अगर आप 2018 और 2019 से अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत सलामत गुजार आए हैं तो हमारी मुबारकबाद कबूल कीजिए। ये कोई आसान काम नहीं था। 2019 और 2020 के मुकाबले में कहीं ज्यादा आसान था और 2021 में आपको मजीद आसानियां मिलेंगी। हेल्थ और एनर्जी के हवाले से सूरत हाल काफी बेहतर हो चुकी है। पुरानी बीमारियों से पैदा होने वाले मसाइल में भी कमी आ गई है। अब आप अपनी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे तरीके से निभा पाएंगे। आपके जायचे का 5वां घर यानी एंटरटेनमेंट, बच्चों और क्रिएटिव कामों का घर है। इस साल भरपूर एनर्जी देगा आपको। पिछले कुछ सालों के बाद एंटरटेनमेंट और हल्ला गुल्ला करना तो आपका हक बनता है। अब आपको चाहिए कि अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल में लाएं और वो काम करें जिनसे आपको मजा आता है। औलाद के हवाले से अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। मुश्तरी 14 मई से 29 जुलाई तक यानी एक मुख्तसर वक्फे के लिए आपके छठे यानी सेहत और काम के घर में दाखिल होगा और 30 दिसंबर के बाद फिर यहाँ डेरा डाल देगा। इसके नतीजे में आपको रोजगार के अच्छे मौके मिलेंगे और अगला साल भी इस हवाले से अच्छा साबित होगा। मार्च 2019 में यूरेनस आपके 8वें घर में दाखिल हो चुका है
और मजीद कई साल वो यहीं आपके 8वें घर में रहेगा। इससे पता ये चलता है कि आप जिनसी अमूर में तजुर्बात करने की तरफ माइल हो रहे हैं। बड़ी उम्र के लिब्रा अफराद की तरफ से वसीयतों में तब्दीलियां भी की जा रही हैं। प्लूटो आपके जायचे के चौथे घर में यानी घरेलू अमूर के खाने में 2008 से विराजमान है और मजीद कुछ साल उसे यहीं गुजारने हैं। इस वजह से आपको घरेलू अमूर में कई तरह की उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है और शायद खुदा न खास्ता अपने किसी प्यारे की मौत का सदमा भी सहना पड़ सकता है। बहरहाल ये दौर अब अपने इख्तिताम के नजदीक है। अगरचे 3 साल बाकी हैं, लेकिन हमारे नजदीक इसका बदतरीन हिस्सा गुजर चुका है। बात कर लेते हैं कैरियर की। इस साल आपका दूसरा यानी माली अमूर का घर और 10वां यानी कैरियर का घर दोनों कुछ ताकत में नहीं होंगे। इन खानों में से सिर्फ छोटे सैयारे गुजरेंगे। इसका मतलब यह है कि इन दोनों महाजों पर आपको कुछ ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगी। वैसे तो हमें हमेशा पैसे और कैरियर की अहमियत का सबक पढ़ाया जाता है, लेकिन कुदरत की नजर में इनकी अहमियत जिंदगी के दूसरे हिस्सों से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। कुदरत हमेशा तवाजुन बरकरार रखने पर जोर देती है और अगर सारी तवज्जो सिर्फ इन दो शोबों पर इकट्ठी कर ली जाए तो जाहिरी बात है जिंदगी का तवाजुन बिगड़ जाएगा। इस एतबार से इस वक्त इन दोनों घरों का खाली होना आपके लिए अच्छी बात है। इसके नतीजे में आपको जिंदगी के बाकी शोबों पर तवज्जो देने का मौका मिल जाएगा। प्लूटो आपके माली अमूर का सैयारा है और 2008 से आपके चौथे घर यानी बुर्ज जद्दी में मुकीम है। इसके कई अच्छे पहलू हैं। मिसाल के तौर पर यह कि इससे इशारा मिलता है कि माली अमूर में आपकी सूझबूझ पहले से कहीं बेहतर हो गई है। आप रातों रात अमीर बनने की दौड़ से निकलकर रवायती और महफूज तरीकों से कदम ब कदम पैसा जमा करने का हुनर भी सीख गए हैं। आप अपने माली अमूर को ज्यादा बेहतर अंदाज में संभाल रहे हैं। एक तवील मुद्दत से आप बचत और सरमायाकारी का एक अच्छा सेटअप बनाने के अमल से गुजर रहे हैं और ये रुझान इस साल भी जारी रहेगा। प्लूटो के चौथे घर में मुकीम होने का एक नतीजा ये भी है कि आपकी बहुत सी माली सरगर्मियों का मरकज आपके घर में मुंतकिल हो गया है। शायद आपने घर में ही अपना दफ्तर बना दिया है और कोरोना से पैदा होने वाले हालात के नतीजे में इससे आपको बहुत फायदा पहुंचा है। अब आप अपने घर और घर वालों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। सपोर्ट और सहूलत की बदौलत पैसा भी कमा रहे हैं। घर वालों की सपोर्ट से भी आपको काफी फायदा मिलेगा। प्लूटो का शुमार सुस्त रफ्तार सैयारों में होता है। इसके बरक्स आपके कैरियर का सैयारा यानी चांद सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सैयारा है। प्लूटो को तमाम बुर्जों और घरों से गुजरने में 300 से 400 साल तक का अरसा लग जाता है, जबकि चांद यही सफर 1 महीने में तय कर लेता है। यही वजह है कि आपके कैरियर के अमूर में बहुत से मुख्तसर मुद्दती रुझानात चांद की पोजीशन और उससे मिलने वाली नजरात से रूनुमा होते रहते हैं। बात कर ली जाए मोहब्बत की तो रूमानी और समाजी मसरूफियात लिब्रा की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, बल्कि यूं कि ये मोहब्बत और सोशल लाइफ इनकी जिंदगी का दूसरा नाम है। ताहम इस साल इन दोनों शोबों पर आपका फोकस पहले से कम रहेगा। आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर खाली रहेगा। सिर्फ कुछ छोटे सैयारे यहाँ से गुजरेंगे और उनके असरात भी आर्जी होते हैं। इसका मतलब यह है कि मामलाते मोहब्बत में स्टेटस को वाली सूरत हाल बरकरार रहेगी। आप इस तरफ से मुतमईन होंगे और किसी बड़ी तब्दीली की ख्वाहिश भी नहीं करेंगे। ताहम ये भी याद रखिए कि अदम तवज्जोही अपने तौर पर चंद मसाइल पैदा कर सकती है। इसलिए अगर ऐसा हो तो कोशिश करके इस तरफ भी ध्यान कीजिए और रिश्तों में पैदा होने वाली खराबियों को दूर कीजिए। एक और अच्छी खबर यह है कि 2019 में यूरेनस आपके 7वें घर से निकलने के बाद आपके मोहब्बत के मामलात में इस्तेहकाम आ गया है। अब पहले की तरह बार बार तब्दीलियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपका 8वां घर इस साल भरपूर ताकत में होगा। इस घर का ताल्लुक जिनसी सरगर्मियों से है, लिहाजा आपकी जिंदगी की ये दोनों शोबे खासे सरगर्म रहेंगे। मुरीख आपका मोहब्बत का सैयारा है। अगरचे इसकी रफ्तार ज़ुहल और मुश्तरी जैसे सैयारों से ज्यादा है, लेकिन सूरज, चांद, अतारद और ज़ोहरा के मुकाबले में कम है। बल्कि यूं समझ लीजिए कि रफ्तार में ये मियाना रवै के कायल हैं। इस साल के दौरान ये आपके जायचे के 9 घरों और बुर्जों में से गुजरेगा।
इसकी पोजीशन और मिलने वाली नजरात के हवाले से कुछ मुख्तसर मुद्दत के रुझानात पैदा होंगे। 24 मार्च से 23 मई तक आप मोहब्बत के मामलात में बेहद बेखौफ होंगे और जारहाना रवैया अपनाएंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे आप खुलकर बता देंगे। मोहब्बत में आप पहल करने के कायल हैं। अगर मोहब्बत में मायूसी का सामना भी हो जाए तो आप ज्यादा देर तक देवदास बन के घूमते नहीं हो, बल्कि एक नई मोहब्बत की जुस्तजू में लग जाते हो। बात की जाए सेहत की तो पिछले सालों की निस्बत इस साल सेहत काफी बेहतर रहेगी। इस साल सिर्फ एक बड़ा सैयारा प्लूटो आप पर मुखालफाना नजरात डाल रहा है और बाकी तमाम सैयारों ने आपको आपके हाल पर छोड़ रखा है, यानी बाकी तमाम सैयारे आपसे लाताल्लुक हो गए हैं। इस साल के दौरान यकीनन मुश्किल दिन भी आएंगे, लेकिन वो मुश्किल टाइम ज्यादा अरसे तक नहीं रहेगा, क्योंकि ये छोटे सैयारों के मुखालफाना असरात का नतीजा होते हैं और जैसे ही वो सैयारे आगे बढ़ेंगे वो असरात खत्म हो जाएंगे। आपका छठा यानी सेहत का घर 2012 से ताकत में है, क्योंकि 2012 में नेपच्यून वहां पे दाखिल हुआ था। 2021 में बुनियादी तौर पर आपकी सेहत अच्छी रहेगी, इसलिए हमारा मशवरा है कि छोटी छोटी बातों को सर पर चढ़ाने से परहेज करें। तवज्जो देने अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा तवज्जो बजाते खुद एक मसला साबित हो सकती है। आपकी सेहत अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है। गुर्दे, कोले और पैर इस साल के नाजुक आज़ा होंगे। आप इनकी अच्छी तरह से केयर करेंगे तो यहाँ भी कोई मसला नहीं होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात कर लेते हैं कि बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस का साल 2021 कैसा रहेगा। साल 2021 सजिटेरियस के लिए सेहतमंद और खुशियों भरा नजर आता है। थोड़े बहुत मसाइल तो पेश आएंगे, लेकिन खुशियां बहुत मिलेंगी। सिर्फ एक बड़ा सैयारा नेपच्यून आप पर मुखालफाना नजरात डाल रहा है और बाकी तमाम सैयारे आप पर साद नजरात डाल रहे हैं या फिर आपसे लाताल्लुक हैं। एनर्जी का लेवल आपका बहुत अच्छा है, लिहाजा आप वो काम भी कर सकते हैं जो इससे पहले आपको बहुत मुश्किल लगते थे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस एनर्जी को कितनी अक्लमंदी से इस्तेमाल करते हैं। आपका हुक्मरान सैयारा मुश्तरी साल का ज्यादातर हिस्सा आपके तीसरे यानी कम्युनिकेशन, इल्मी और अदबी मशागल के घर में गुजारेगा, यानी स्टूडेंट्स, राइटर्स, जर्नलिस्ट और सेल्स और मार्केटिंग से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए यह साल बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आपकी ज़हनी और कम्युनिकेशन एबिलिटीज अरूज पर होंगी। 14 से 29 मई तक मुश्तरी आपके चौथे यानी पाइसिस के घर में होगा और साल के आखिर पर यानी 30 दिसंबर को बाकायदा तौर पर यहां आ जाएगा। मुश्तरी के यहां कयाम के दौरान घरेलू अमूर, जज्बाती सेहत की अहमियत में इजाफा हो जाएगा। नफ्सियाती सतह पर तरक्की करने के लिए यह एक बहुत अच्छा वक्त है। इस साल 4 ग्रहण लगेंगे, इनमें से 2 26 मई का चांद ग्रहण और 4 दिसंबर का सूरज ग्रहण आपके अपने बुरूज में लगेंगे। इससे पता यह चलता है कि शख्सी सतह पर आप तब्दीली बल्कि मुकम्मल तब्दीली के एक अमल से गुजरेंगे, जिसके इख्तिताम पर आपकी एक नई शख्सियत खुलकर सामने आ जाएगी। आपका अपने बारे में ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा। प्लूटो 2008 से आपके दौलत के घर में है और मजीद कई साल यहां गुजारेगा। इस वक्त आप अपने कैरियर को अच्छा बनाने के लिए बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं और ये आगे चलकर आपकी माली जिंदगी में एक खुशगवार असर भी डालेगा। बात कर लेते हैं आपके कैरियर की। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्लूटो कई साल से आपके दौलत के घर में मुकीम है, इसीलिए आप माली अमूर पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। प्लूटो की यहां मौजूदगी से कई इशारे मिलते हैं, मसलन ये कि माली अमूर में कोई फैसला करते वक्त आप टैक्स के मामलात पर भी नजर रखते हैं। अगर आप 50-60 साल के हो चुके हैं तो आपको अपनी जायदाद की मंसूबाबंदी के हवाले से भी इकदामात करने चाहिए। पुराने कर्ज वापस करने या जरूरत के मुताबिक नया कर्ज हासिल करने के लिए भी ये एक अच्छा वक्त है। अगर आपके पास बिजनेस के लिए अच्छे आइडियाज मौजूद हैं तो उनके लिए सरमायाकारी ढूंढने में भी आसानी होगी, यानी कोई ना कोई सरमायाकार आपको मिल जाएगा जो आपके साथ मिलकर कारोबार करेगा और आपको पैसा देगा
और आप उसके पैसे से कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस साल आपको काट कबाड़ से निजात मिल जाएगी। आपको कुशादगी का एहसास होगा। नई चीजों के आने की जगह भी बन जाती है। पिछले साल आपका माली अमूर का सैयारा बुर्ज जद्दी से निकलकर बुर्ज दल्लू में यानी आपके दूसरे घर से निकलकर तीसरे घर में दाखिल हो गया था। ये पूरा साल भी यहां ही गुजारेगा। आप कम्युनिकेशन के इंस्ट्रूमेंट्स, एजुकेशन, बुक्स और मैगजीन्स वगैरह पर पहले से ज्यादा पैसा खर्च करते हुए नजर आएंगे, या शायद आप अपनी कोई गाड़ी भी खरीद लें। वो लोग जिनका ताल्लुक बोलने से है या अपना पैगाम दूसरों तक पहुंचाने से है, जैसे राइटर्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स, सेल्समैन और मार्केटिंग से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। बहन भाई और अड़ोस पड़ोस के लोग आपकी माली जिंदगी में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। आमदन के मौके आपको अपने आसपास ही मिल जाएंगे। जब ज़ोहल बुर्ज जद्दी में था तो माली अमूर में आपने खासा रवायत पसंदाना रवैया अपनाए रखा। अब आप तजुर्बात करने की तरफ माइल हो रहे हैं। आप आसानी से कोई भी खतरा मोल ले लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने एहतियात पसंदी का रवैया अपनाया हुआ है। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। खतरात मोल लेने और तजुर्बात करने में अब कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन ये काम एक हद से आगे नहीं बढ़ने चाहिए। कैरियर में इन दिनों कोई खास हलचल नजर नहीं आती। 10वां घर अमूमी तौर पर खाली रहेगा। छोटे सैयारों का यहां से गुजर होगा। उससे पता यह चलता है कि आपके माली अमूर में उतार चढ़ाव तो रहेगा, इसमें जोश, जज्बा और ताकत से भरपूर रहेगा। आप साल 2021 में अपने घर की डेकोरेशन करते हुए भी नजर आ रहे हैं और अगले साल ऐसे इम्कानात और भी मजबूत होंगे। खानदान में इजाफा भी मुमकिन है। अमूमन ऐसा शादी या पैदाइश के जरिए होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो घर के अफराद जैसी हैसियत अख्तियार कर जाते हैं। मुश्तरी आपके जायचे का हुक्मरान है। चौथे घर में इसकी आमद बड़ी अहमियत रखती है। इससे जाहिर यह होता है कि आप घर वालों पर हकीकी मानों में तवज्जो देंगे। खानदानी इक़दार आपके लिए ज्यादा अहम हो जाएंगी और आप में से कई एक अपने खानदान की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, यानी शादी करेंगे। सजिटेरियस लोग अमूमन खुश मिजाज और मुस्बत सोच के हामिल होते हैं। इस साल इनकी इन खूबियों में और भी निखार आएगा। खुसूसन 14 मई से 29 जुलाई तक नफसियाती सतह पर तरक्की करने के लिए ये दिन बहुत साजगार हैं। चौथे घर में नेपच्यून की मौजूदगी जाहिर करती है कि आपके घर के माहौल में रूहानियत का अंसर नुमाया हो रहा है और इसके असरात सिर्फ आप पर ही नहीं, तमाम घर वालों पर पड़ रहे हैं। नेपच्यून छुपी हुई चीजों को जाहिर करना पसंद करता है, इसलिए घरेलू अमूर में आप पर बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं, खसूसन वालिदैन और बुजुर्गों के हवाले से। नेपच्यून हर चीज को अया कर देता है, खा वो अच्छी हो या बुरी हो। इसके नतीजे में आपको चंद सदमे भी सहने पड़ सकते हैं। आपकी जज्बाती जिंदगी में रूहानियत का अंसर नुमाया हो रहा है और आप पहले से ज्यादा हसास हो गए हैं। आपके घर वालों की भी यही कैफियत होगी। मामूली सी बात आपको दुखी कर सकती है, इसलिए आप बोलचाल में एहतियात से काम लीजिए। बात कर लेते हैं मोहब्बत की। आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर और 11वां यानी दोस्ताना ताल्लुकात का घर, दोनों में से कोई भी इस साल ताकत में नहीं होगा। इसलिए समाजी सतह पर कुछ ज्यादा गहमा गहमी नजर नहीं आती। रोमानवी सतह पर हालात में कोई तब्दीली भी रूनुमा नहीं होगी। कमवारे शादी की तरफ माइल नहीं होंगे और शादीशुदा अफराद के रिश्ते पर कोई मनफी असर भी नहीं पड़ेगा। 10 जून को आपके 7वें घर में एक सूरज ग्रहण लगेगा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत उथल पुथल पैदा हो सकती है, लेकिन मजबूत रिश्तों में कोई खतरा लाहक नहीं होगा। अलबत्ता अगर रिश्ता वैसे ही नाकस है, पहले से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उस रिश्ते के सालम रहने की कोई गारंटी नहीं। बात कर ली जाए सेहत की, तो सेहत इस साल यकीनन अच्छी रहेगी। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि साल के ज्यादातर हिस्से सिर्फ एक बड़ा सैयारा आपकी मुखालफत करेगा। 14 मई से 29 जुलाई तक मुश्तरी उसका साथ निभाएगा, मगर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी तमाम बड़े सैयारे आप पर अच्छी असरात डाल रहे हैं या फिर आपसे लाताल्लुक हैं। इस साल आपका छठा घर ताकत में रहेगा, इसलिए आप सेहत के शोबे में भरपूर तवज्जो देंगे और तवज्जो देनी भी चाहिए, क्योंकि सेहत बहरहाल सबसे अहम होती है। जान है तो जहान है।
इस साल आप अपनी सेहत को मजीद बेहतर बनाने के तवज्जो देंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, इन्फो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। बात करते हैं कि बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न का साल 2021 कैसा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न वालों का पिछला साल काफी खुशहाल था और ये साल और भी ज्यादा खुशहाल होना चाहिए। माली अमूर पर आप कैरियर से ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। सेहत तवानाई की सूरत हाल पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतर नजर आती है और इससे पहले के 2 सालों के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। अगर 2018 और 2019 से आप बखैर आफियत गुजर आए हैं तो ये साल और भी ज्यादा अच्छा साबित होगा। आपके जायचे का तीसरा घर यानी कम्युनिकेशन, तालीम और तरबियत का घर पहले से कई ज्यादा ताकत में है और इस साल की ताकत में और भी ज्यादा इजाफा होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है, उन्हें कामयाबियां भी हासिल होंगी। राइटर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट और सेल्स मार्केटिंग से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे और इनकी खुशहाली में इजाफा होगा। यूरेनस मार्च 2019 से आपके 5वें यानी बच्चों और तफरीही और तख्लीकी सरगर्मियों के घर में मुकीम है, इसलिए आप इस तरफ भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। बच्चों में बगावत और सरकशी के आसार मामूल से कुछ ज्यादा नजर आते हैं और इन्हें हैंडल करना पहले से मुश्किल हो गया है। अगर आप अपने बच्चों से ठंडे अंदाज में बात करेंगे तो वो आपकी बात सुनेंगे, सख्ती से काम लेंगे तो बात बिगड़ सकती है। अगर आप तख्लीक के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं तो आजकल आपकी सलाहियतों पर निखार नजर आता है। आप नई दुनियाओं की जुस्तजू कर रहे हैं। प्लूटो 2008 से आपके अपने बुर्ज में है। अगर आप अपना वजन घटाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा मौका है। बात कर लें कैरियर की तो माली एतबार से पिछला साल खासा भरपूर था और ये साल इंशाल्लाह मजीद अच्छा रहेगा। चंद अवामिल अहम किरदार अदा करेंगे। पहली बात तो यह है कि आपकी तवानाई की सतह बढ़ी हुई है और पहले से ज्यादा काम कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपका दौलत का घर भरपूर ताकत में है और 7 सियारों से भरा हुआ है, यानी आपके माली अमूर को कुदरत की पुष्ट पनाही भी हासिल होगी। पिछले साल आपके जायचे का हुक्मरान ज़ुहल आपके दौलत के घर में दाखिल हो गया था। ये पूरा साल उसे यहीं गुजारना है। इससे चंद इशारे मिलते हैं। एक ये कि अपने माली अमूर में आप जाती तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं, इन्हें दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़कर बैठे हुए। खुशहाली का इजहार आपकी वज़ाकता से भी हो रहा है। आप महज खुशहाल नहीं हो रहे बल्कि खुशहाल नजर भी आ रहे हैं। गोया आप अपनी जात पर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो एक तरह की सरमायाकारी है। मालो दौलत में फरावानी का सैयारा मुश्तरी साल का ज्यादातर हिस्सा आपके दौलत के घर में गुजारेगा, सिवाय 14 मई से लेकर 29 जुलाई तक के दौरानिया के। ये खुशहाली का एक क्लासिक इशारा है। आपके एहसासों की कदर कीमत में इजाफा होगा, पैसा कमाने के अच्छे मौके मुयस्सर होंगे, अनएक्सपेक्टेड पैसा हाथ में आएगा, आपके माल दौलत में इजाफा होगा, आपके टारगेट्स बुलंद हो जाएंगे और माली अमूर में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आपके माली अमूर का सैयारा यूरेनस इस साल भी एक अच्छे मुकाम पर है, यानी आपके 5वें घर में है। इससे भी कई इशारे मिलते हैं, मसलन ये कि पैसा कमाने का अमल अच्छा रहेगा। आप महज काम नहीं करेंगे बल्कि आप अपने काम को एंजॉय भी करेंगे। आप तफरीही सरगर्मियों पर भी पैसा खर्च करेंगे। किस्मत आजमाई के खेलों में भी कामयाबी होगी, यानी आप लॉटरी खरीद सकते हैं, यानी आप लॉटरी का टिकट भी खरीद सकते हैं और हो सकता है कि वो लॉटरी लग जाए आपकी। आप अपने बच्चों पर भी पैसा खर्च करते नजर आ रहे हैं। शायद उनकी बदौलत आपको पैसा कमाने में भी मदद मिल रही हो। मुमकिन है वो आपको नए आइडियाज दे रहे हों, या ये भी मुमकिन है कि उनकी वजह से आपको मजीद काम करने की तहरीक मिलती हो। हम में से ज्यादातर इसलिए मेहनत करते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकें। माली एतबार से तो ये साल बहुत अच्छा है, लेकिन कैरियर के मामलात में खासा ढीला ढाला नजर आता है। ऐसे मौके भी आएंगे जब कैरियर की अहमियत में इजाफा होता नजर आता है, मगर ये महज छोटे सैयारों का आर्जी नतीजा होगा और जैसे ही ये सैयारे आगे बढ़ेंगे पुरानी सूरत हाल वापस आ जाएगी। ऐसा मालूम होता है कि आप अपने कैरियर के मामलात से मुतमिन हैं
और किसी बड़ी तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं करते। आपके कैरियर का सैयारा ज़ोहरा तेज रफ्तार सफर करता है और एक साल के दौरान आपके ज़ायचे के तमाम बुर्जों और घरों से गुजर जाता है। इस वजह से आपके कैरियर के अमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझानात रूनुमा होते रहते हैं, जिनका इन्हिसार ज़ोहरा की उस वक्त की पोजीशन और उससे मिलने वाली नजरात पर होता है। अगर बात करें हम आपकी सोशल लाइफ की, तो आपका चौथा यानी घरेलू अमूर का खाना इस साल ताकत में नहीं होगा। यह सूरत हाल चंद साल बाद तब्दील होगी, लेकिन उस वक्त तक स्टेटस को का रुझान जारी रहेगा। ऐसा लगता है कि आप घर और घर वालों के हालात से मुतमईन हैं और उनमें किसी बड़ी तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं करते। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मुख्तसर मुद्दती सैयारों के आर्जी असरात का नतीजा होंगे। इन सैयारों के आगे बढ़ते ही हालात फिर मामूल पर आ जाएंगे। आपके घरेलू अमूर का सैयारा मरीख निस्बतन तेज रफ्तार है। इस साल के दौरान ये आपके ज़ायचे के 9 घरों और बुर्जों से गुजरेगा, इसलिए घरेलू अमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझानात रूनुमा होंगे। अगर हम बात करें आपकी मोहब्बत की, तो आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर इस वक्त कुव्वत में नहीं होगा। आपके ज़ायचे के इस खाने में सिर्फ छोटे सैयारे गुजरेंगे, वरना ये घर खाली रहेगा। इससे पता यह चलता है कि मामलाते मोहब्बत में इस्तेहकाम रहेगा और कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। वैसे कई सालों से यही सूरत हाल चली आ रही है। आप मौजूदा हालात से मुतमईन हैं और तब्दीली की ख्वाहिश आपको तंग भी नहीं कर रही। आपकी मोहब्बत का सैयारा चांद है, जो बाकी तमाम सैयारों से ज्यादा तेज रफ्तारी से चलता है और एक माह के दौरान ये आपके ज़ायचे के तमाम बुर्जों और घरों से गुजर जाता है। यही वजह है कि आपके रूहानी अमूर में मुख्तसर मुद्दती रुझानात अक्सर रूनुमा होते हैं, जिनका इन्हिसार चांद की उस वक्त की पोजीशन और उससे मिलने वाली नजरात पर होता है। वैसे रोमानवी अमूर में तो कोई हलचल नजर नहीं आती, अलबत्ता दोस्ताना ताल्लुकात के महाज पर खासी सरगर्मी और खुशगवारी दिखाई दे रही है। आपका दोस्ताना ताल्लुकात का सैयारा प्लूटो कई सालों से आपके घर में मुकीम है और मजीद चंद साल यहीं गुजारेगा। इससे पता यह चलता है कि आपके दोस्त आपसे गहरी वाबस्तगी महसूस करते हैं और आपकी खातिर कोई भी जहमत उठाने को तैयार रहते हैं। नए दोस्तों से भी मुसलसल मुलाकात हो रही है और उसके लिए आपको अपने तौर पर कोई कोशिश भी नहीं करना पड़ रही। अगर हम बात करें सेहत की, तो सेहत इस साल अच्छी नजर आती है। सिर्फ एक बड़ा सैयारा प्लूटो आप पर मुखालफ नजरात डाल रहा है। बाकी तमाम बड़े सैयारों से अच्छी नजरात मौसूल हो रही हैं, या फिर वो आपसे लाताल्लुक हैं। छोटे सैयारों की मुखालफ नजरात से आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, लेकिन महज आर्जी तौर पर होगा, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप पुराने मरीज हैं तो इस साल आपको अफाका मिलेगा, शायद आपको मुकम्मल शफा हासिल हो जाए। आपकी एनर्जी चूंकि बढ़ रही है, इसलिए आपको पुरानी बीमारियों से निजात मिलेगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फोचंक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस का साल 2021 कैसा रहेगा? साल 2021 में ज़ोहल पूरा साल आपके ज़ायचे में गुजारेगा। आपको नेगेटिव ख्यालात बहुत ज्यादा आएंगे। आपको जवानी में भी खुद पर बुढ़ापा तारी होता नजर आएगा। इसके बावजूद इस साल आपके लिए बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। आपकी खुशहाली में मुसलसल इजाफा होगा और अगले साल हालात मजीद बेहतर होंगे। आपके अपने बुर्ज में ज़ोहल की मौजूदगी मनफी सोचों को जरूर पैदा करेगी, लेकिन इसकी वजह से आपकी इंतजामी सलाहियतों पर भी निखार आ जाता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या अपनी शख्सियत को अपनी पसंद का रूप देना चाहते हैं, तो ये साल बहुत बेहतर साबित होगा। रूहानी अमूर को पिछले कई साल से आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत हासिल है और ये रुझान इस साल भी जारी रहेगा। आपके कैरियर का सैयारा प्लूटो 2008 से आपके 12वें यानी रूहानी अमूर के घर में मुकीम है। आप में से बहुत से लोगों के लिए रूहानी बलूगत और मामूलात ही कैरियर की हैसियत अख्तियार कर गए हैं। अमली मामलात की बात की जाए तो आपके बुर्ज में ज़ोहल की मौजूदगी बहुत अच्छी है। जिंदगी के हवाले से आपका रवैया हकीकत पसंदाना हो जाएगा। आपकी इंतजामी सलाहियतों में इजाफा होगा। कारोबार चलाने और पैसा कमाने के लिए ये नजर बहुत साजगार है। ताहम रूहानी अमूर और दोस्ताना ताल्लुकात भी नुकसान दे सकते हैं। दूसरों के लिए अपनी गर्मजोशी
और अपनायत का इजहार करने के लिए आपको शऊरी तौर पर कोशिश करनी होगी। 2019 में यूरेनस आपके घरेलू अमूर के खाने में दाखिल हुआ था, तब से ही यह खाना उतार चढ़ाव का शिकार है। अपने जज्बाती तावन को बरकरार रखने के लिए आपको खासी मेहनत करना पड़ेगी। घर वालों के मूड में अचानक उतार चढ़ाव पैदा होने की वजह से आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लें कैरियर की, तो यह साल माली एतबार से खुशहाल नजर आता है। आप संजीदा हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, आपकी इंतजामी सलाहियतों पर भी निखार आ रहा है। मुश्तरी साल का ज्यादातर हिस्सा आपके पहले घर में गुजारेगा, इसलिए आप निस्बतन बेहतर मियारी जिंदगी गुजारेंगे, यानी खुशहाली का इजहार आपकी जात से भी होगा। आप अपने इर्द गिर्द सहूलतों से लुत्फ अंदोज होंगे। अगर आपके पास ऐसा करने के वसाइल नहीं होंगे तो कुदरत की तरफ से मुहैया कर दिए जाएंगे। 14 मई को मुश्तरी चंद हफ्तों के लिए आपके दौलत के घर में दाखिल होगा। साल के आखिर पर इसे बाकायदा तौर पर यहां आना है। इन चंद हफ्तों के दौरान आपको पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। ये साल खुशहाल है, मगर अगला साल और भी ज्यादा बेहतर होगा। मुश्तरी आपके 11वें घर का हुक्मरान है, जो बजाते खुद एक अच्छा सैयारा है। ये नजर बताती है कि आपके दोस्ताना ताल्लुकात और समाजी सरगर्मियां आपकी माली जिंदगी में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। दोस्त खसूसी तौर पर आपके मुआवन और मददगार साबित होंगे। दौलत के घर में मुश्तरी की मौजूदगी से यह भी इशारा मिलता है कि हाईटेक का शोबा और ऑनलाइन की दुनिया आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आपको सरमायाकारी करना हो तो ये बात जहन में रखिए। नेपच्यून कई साल से आपके दौलत के घर में है। ये दूसरे सब सैयारों से ज्यादा रूहानी अंसर रखता है। दौलत के घर में इसकी मौजूदगी इशारा देती है कि माली अमूर में आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छे अंदाज में काम करेगी। पैसे के हवाले से आपका रवैया बहुत जबरदस्त रहेगा। आप सदका खैरात भरपूर अंदाज में करेंगे। बाजार के उतार चढ़ाव आप पर असर अंदाज नहीं होंगे। आपकी माली जिंदगी इन सब चीजों से बुलंद होगी। छठी हिस्स की बदौलत आपकी खुशहाली हर हाल में बढ़ती रहेगी। कैरियर के मामलात इस साल बहुत अच्छे चलेंगे। आपकी ख्वाहिशात में इजाफा होगा। आप हकीकत पसंदाना रवैये के साथ काम करेंगे। आपके कैरियर का सैयारा प्लूटो कई सालों से आपके 12वें यानी रूहानी अमूर के घर में है और ये मजीद चंद साल यहां गुजारेगा। इसलिए आप ऐसे कामों में दिलचस्पी ले रहे हैं जिनमें इंसानियत की खिदमत का अंसर मौजूद है। आपका कैरियर लोगों की फलाह बहबूद से मुतालिक ना हो तो भी आप ऐसी सरगर्मियों में मामूल से ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। अगरचे आप अपने काम में पूरी बेगर्जी से काम करेंगे, लेकिन ज़िमनी तौर पर आपके कैरियर को भी इससे फायदा पहुंचेगा। आपका चौथा घर 2019 से ताकत में है। आप इस शोबे में यानी घरेलू अमूर पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं और यह सिलसिला मजीद कई साल तक जारी रहेगा। घर के माहौल में उतार चढ़ाव पैदा होता नजर आ रहा है। झगड़े और इंतशार की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। खानदानी हल्के में जज्बात भड़के हुए हैं। खुसूसन बुजुर्गों के मूड में बड़ी शिद्दत और तेजी के साथ रंग बदल रहा है। आपको बड़ी एहतियात और सब्र व तहम्मुल के साथ काम करना है। मुमकिन है कि इस साल आपको घर तब्दील करने की जरूरत पड़ जाए या आप कोई अपना नया घर तामीर कर लें। बाज़ औक़ात घर तो तब्दील नहीं होता, ताहम घर की तामीर और उसकी मुरम्मत का काम इतने बड़े पैमाने पर होता है कि घर की सूरत ही बदल जाती है। पुराना घर नया हो जाता है। आपको भी शायद बार बार ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इसकी एक वजह यह है कि आप अपने घर को अपनी शख्सियत का एक रूप समझते हैं। घर की शक्ल सूरत में आपको अपनी शख्सियत के रुख छलकते नजर आते हैं। बात कर लें मोहब्बत की, तो आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर इस साल ताकत में नहीं होगा। छोटे सैयारों के गुजरने के अलावा यह घर अमूमी तौर पर खाली रहेगा। इससे पता यह चलता है कि इस खाने के हालात में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। कुंवारे शादी की तरफ माइल नहीं होंगे और शादीशुदा अफराद को अपने अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से कोई बहरान दरपेश नहीं होगा। मामलाते मोहब्बत में एक पेचीदगी नजर आती है। ज़ुहल आपके अपने बुर्ज में है। उसके असरात की वजह से आप दूसरों को ज़ाहिरी तौर पर खासी सर्द मुहर और रुखे रुखे नजर आएंगे, लेकिन हकीकत में आप इससे काफी मुख्तलिफ हैं। इसकी वजह से आपके रूहानी अमूर मुतासिर होंगे और मौजूदा ताल्लुकात में पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। आपके घर में ज़ुहल की मौजूदगी कारोबार
और पैसा कमाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन मोहब्बत और रोमान के लिए अच्छी नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस सूरत हाल की आसानी से इस्लाह की जा सकती है। आप इसे अपने लिए एक मिशन समझिए और दूसरों के लिए अपनाइयत और गर्मजोशी का इजहार कीजिए। बात कर ली जाए सेहत की, तो आपको सेहत की तरफ इस साल ज्यादा तवज्जो देनी होगी, क्योंकि दो बड़े सैयारे ज़ोहल और यूरेनस आप पर मुखालफाना नजरात डाल रहे हैं। इसलिए पहले जो काम आप बड़ी आसानी से कर लिया करते थे, अब वो आपको मुश्किल नजर आएंगे। आप जो भी काम करें अपनी जिस्मानी सलाहियत को सामने रख कर करें। अगर वर्जिश के दौरान तकलीफ या बेचैनी का एहसास हो तो रुक जाए। हमेशा की तरह आराम और सुकून का ख्याल रखिए। आपका एनर्जी लेवल तो बुलंद रहेगा, तो मसाइल का सामना करना भी आसान हो जाएगा। आपका छठा यानी सेहत का घर इस साल ताकत में नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आप सेहत पर खातिर-खा तवज्जो नहीं देंगे, तो खुद पर जबर करके काम करने से बेहतर है कि आप आराम सुकून से ठंडे दिमाग के साथ काम करें। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फोचक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज हौत यानी पाइसिस का साल 2021 कैसा रहेगा? यह साल आपके लिए सेहतमंद और काफी कामयाब नजर आता है। कोई भी बड़ा सैयारा आप पर मुखालफाना नजरात नहीं डाल रहा, इसलिए सेहत और तवानाई की सूरत हाल अच्छी रहेगी। आप में एनर्जी हो तो जो काम पहले नामुमकिन लगते थे वो आसानी से हो जाते हैं। रूहानी अमूर में आप फितरी तौर पर दिलचस्पी रखते हैं, ताहम आजकल उसमें कुछ ज्यादा इजाफा हो गया है। आपके जायचे का हुक्मरान नेपच्यून 2012 से आपके अपने बुर्ज में है और पिछले साल से आपके रूहानी अमूर का घर कुव्वत में आ गया है और इस साल भी मजीद ताकतवर हो जाएगा। इसलिए इस साल आपको कई तरह के रूहानी तजुर्बात हो सकते हैं। आपको तरह तरह के ख्वाब आएंगे, माफूक फितरत किस्म के वाकयात पेश आ सकते हैं। वैसे अब तक आपको ऐसी बातों की आदत हो चुकी होगी। 2021 से आप खुशहाली के एक ऐसे दौर में दाखिल होने वाले हैं जिसका बाकायदा आगाज तो साल 2021 के आखिर में होगा, लेकिन दरमियान में आपको अंदाजा हो जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। इस साल 4 चांद ग्रहण लगेंगे। इनमें से 2 26 मई का चांद ग्रहण और 4 दिसंबर का सूरज ग्रहण आपके 10वें यानी कैरियर के घर में लगेंगे। इनकी वजह से आपको कैरियर के हवाले से तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। यूरेनस पिछले 2 सालों से आपके तीसरे यानी कम्युनिकेशन के घर में है और इसे मजीद कई साल यहाँ गुजारने हैं। लिखने पढ़ने के हवाले से आपका ज़ौक तब्दील हो रहा है। आप साइंसी और मख्फी अलूम की तरफ जाएंगे। अगर हम बात करें कैरियर की, तो इस साल आप खुशहाली और पेशा वराना कामयाबी के एक लंबे दौर में दाखिल होने वाले हैं। इस दौर का बाकायदा आगाज साल के आखिर में होगा, लेकिन उससे पहले आपको होने वाले हालात से अंदाजा हो जाएगा। 14 मई को जब मुश्तरी आर्जी तौर पर आपके अपने घर में दाखिल होगा, तो आपको आने वाले हालात की एक झलक भी नजर आएगी। आप पहले से ज्यादा सफर करेंगे, अच्छे खाने और अच्छे कपड़े पहनेंगे, दुनियावी सहूलतों से फायदा उठाएंगे। पैसे के होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका तर्ज जिंदगी शहाना होगा और इसके अखराजात कुदरत की तरफ से मुहैया किए जाएंगे। आपके बुर्ज में मुश्तरी की आमद से आपके कैरियर को भी तकवीयत मिलेगी, क्योंकि ये आपके कैरियर का सैयारा है और आपको हुकाम और बड़ों की अनायात मुयस्सर आएंगी। बल्कि सरकारी सतह पर भी ऐसी ही सूरत हाल होगी। सब आपको सपोर्ट करेंगे। कैरियर के हवाले से अच्छे मौके आपको मिलेंगे। आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि ये खुद चलकर आपके पास आएंगे। सैयारा मुश्तरी बुर्ज हौत में बड़ा खुश रहता है। क्लासिकी इल्म नजूम के असूलों के मुताबिक मुश्तरी इस सैयारे का हुक्मरान है, इसलिए एक एतबार से ये इसका कुदरती मस्कन है। इसलिए खुशहाली और कैरियर की कामयाबी के हवाले से आपको किसी कमी का सामना नहीं होगा। मुश्तरी इस साल का ज्यादातर हिस्सा आपके 12वें घर यानी एक्वेरियस में गुजारेगा। इससे ये इशारा मिलता है कि आप किसी ऐसे कैरियर में दिलचस्पी ले रहे हैं जो दुनियावी होने के साथ साथ रूहानी अंसर भी रखता हो। ताहम अगर ऐसा ना भी हो तो आप फलाह बहबूद के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर आप ऐसा बेगर्जी से करेंगे तो इससे आपके कैरियर में भी आपको फायदा मिलेगा। इस नजर से यह भी इशारा मिलता है कि आप अपनी रूहानी बलूगत और मामूलात पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। बुर्ज दल्लू में मुश्तरी की मौजूदगी बताती है कि टेक्नोलॉजी
और ऑनलाइन सरगर्मियों की दुनिया आपके कैरियर में मुआवन साबित हो रही है। टेक्नोलॉजी में महारत आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा कर रही है। मरीख आपके माली अमूर का सैयारा है और निस्बतन तेज रफ्तारी से सफर करता है। एक साल के दौरान ये आपके जायचे के 9 घरों और बुर्जों से गुजर जाएगा। इस वजह से आपके माली अमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझानात रूनुमा होंगे। बात कर ली जाए मोहब्बत की, तो आपका 7वां यानी मोहब्बत का घर इस साल ताकत में नहीं होगा। अमूमी तौर पर यह घर खाली रहेगा और सिर्फ मुख्तसर मुद्दती सैयारे यहाँ से गुजरेंगे। इससे पता यह चलता है कि इस शोबे में हालात में कोई खास तब्दीली रूनुमा नहीं होगी। कंवारे शादी की तरफ माइल नहीं होंगे। शादीशुदा अफराद के अज़दवाजी ताल्लुक को किसी मसले का सामना नहीं होगा। हालात जैसे भी हों, आप इनकी तरफ से मुतमिन होंगे और किसी तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं करेंगे। छोटे सैयारों की नजरात की वजह से वक्तन फवक्तन उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन महज आर्जी तौर पर होंगे। साल 2021 में आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। कोई बड़ा सैयारा आप पर मुखालफाना नजरात नहीं डाल रहा। सेहत का यानी छठा घर खाली है, जिससे पता यह चलता है कि आप सेहत पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। साल 2021 में आपके लिए चैलेंज ये होगा कि आप अपनी एनर्जी को मुस्बत और तामीरी अंदाज में इस्तेमाल करें। सेहत और तवानाई अल्लाह की नेमत है, इसको जाया करना कुफरान नेमत होगा। इन्हें ऐसे कामों में लगाना चाहिए कि आपका अपना और दूसरों का भी भला हो। जाते जाते वीडियो को लाइक कर लें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।